वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य पेपर 1 बीए तृतीय वर्ष के बारे में और जानेंगे कि इससे रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसी से संबंधित ये आज का पहला लेक्चर है जो कि एकदम से विस्तृत फॉर्म में होगा और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनको करने में आसानी होगी और साथ ही साथ लघु उत्तरीय प्रश्न भी कर सकेंगे। ठीक, इससे पहले व्याख्या खंड के लगभग 5-6 कविताओं पर मैंने व्याख्या कर दी है, व्याख्या खंड आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, आज बात करेंगे किसके बारे में। तो सबसे पहले आप में जो कवि शामिल हैं, आधुनिक अवधि काव्य की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले कवि शामिल हैं आप में शेख निसार महोदय। और शेख निसार जी के बारे में देखेंगे तो इनकी भावगत विशेषताएं आज के वीडियो में देखेंगे। प्रश्न पूछा जाता है इनको लेकर के कि जो है शेख निसार जी के कविताओं में या फिर यूसुफ जुलेखा में जिन्होंने इनकी जो भावगत विशेषताएं हैं, यानी शेख निसार के काव्य की भावगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पहली बात, शेख निसार जी कौन थे, इनके बारे में जान लें। शेख निसार जी एक सूफी संत थे, सूफी साधक थे। ठीक, साथ ही साथ इनके गुरु थे, इनके गुरु का नाम था शेख हबीबुल्लाह, जो कि इनके पितामह थे। मतलब इनके पिता के पिता यानी दादा इनके जो थे, उन्हीं को ये गुरु मानते थे अपना। ठीक है, साथ ही साथ ये मौलविया संप्रदाय में इन्होंने दीक्षा ली थी। किसने? शेख निसार महोदय ने। ठीक, गुरु के बड़े अच्छे अनुकरण करता है ये। ठीक, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ पितुभक्त भी हैं ये यूसुफ जो शेख निसार हैं, वो पितुभक्त भी हैं। इसीलिए जब यूसुफ जुलेखा ये खंड काव्य लिख रहे होते हैं तो उसमें एक गौण पात्र कार्य कर रहा होता है। यूसुफ जुलेखा का प्रेम तो होता ही होता है, लेकिन जो यूसुफ होता है और उसके पिता जो होते हैं, वो दोनों, उन दोनों के बीच में एक कहानी चलती है, वो गौण कहानी, मतलब वो छुपी हुई कहानी है। तो यूसुफ जुलेखा का प्रेम ज़्यादा फेमस हो जाता है, लेकिन ये जो गौण कहानी है ये फेमस नहीं हो पाती। जबकि जो इनका मेन मोटिव था शेख निसार का लिखने का, इन्होंने ये बहुत बड़े प्रेमी थे अपने पिता के, मतलब पिता से बहुत प्यार करते थे शेख निसार। तो कुछ बात इनसे घटित हुई, घटनाएं इनके मतलब वास्तविक जीवन में, तो वही जो है इन्होंने उसको साहित्यिक कलम देते हुए यूसुफ जुलेखा में लिखा। यूसुफ को बताया, यूसुफ को इन्होंने जो है पितृभक्त के रूप में सामने प्रदर्शित किया है, क्षमाशील के, विनयशील, मतलब जो जो अपने अंदर विशेषताएं थी यूसुफ के अंदर, उनको देखने का प्रयास करते हैं। कर्तव्य पारायणता, अच्छा पति होने का निर्वाह, जैसे कि जब जुलेखा जो होती है, जब उसको पता चल जाता है कि ये जो यूसुफ है ये मेरे स्वप्न का पति नहीं है, तो क्या करती है वो छोड़ करके चली जाती है। तब भी वो उसके मार्ग में रोकता नहीं। वो कहती है जुलेखा यूसुफ से कि अगर मैं जितनी प्रीति जो है उस स्वप्न वाले पति के लिए कर रही थी, उतनी प्रीति मैं जो भगवान में करती तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। ठीक, तो जो यूसुफ होता है उसको रोकता नहीं, इसलिए अच्छा पति का कार्य भूमिका निभाता है। इसी प्रकार शेख निसार भी हैं। ठीक, तो शेख निसार की जो जितनी भी झांकी है वो यूसुफ के माध्यम से प्रदर्शित होती है इनके काव्य में। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे आप। कुल मिलाकर के श्रेष्ठ स्वप्न विश्लेषक भी हैं शेख निसार जी। तो यूसुफ जो है वो भी श्रेष्ठ जो है स्वप्न विश्लेषक हैं। ठीक, जब जुलेखा अपने स्वप्न के बारे में यूसुफ से बताती है तो उसका विस्तार से वर्णन करते हैं, ये सारी बातें हैं। ठीक, अवधि के ये कवि हैं, अवधि भाषा में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। किसने? यूसुफ जुलेखा लिखी है शेख निसार महोदय ने, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक, तो शेख निसार का वास्तविक नाम क्या था? शेख निसार का जो वास्तविक नाम था, एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे, कभी कभी आपसे आते लघु उत्तरी में पूछ लिया जाएगा कि शेख निसार का वास्तविक नाम क्या था। तो शेख निसार का वास्तविक नाम था गुलाम अशरफ। क्या नाम था? गुलाम अशरफ इनका वास्तविक नाम था। ये अवधि के प्रेमाख्यान का विधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है शेख निसार से संबंधित। शेख निसार कौन है? तो शेख निसार एक सूफी प्रेमाख्यान के काव्यधारक यानी अवधि प्रेमाख्यान काव्यधारक कवि हैं। सूफी लोगों का प्रभाव इनके जीवन पर अधिक पड़ा है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। अब हम बात कर लेते हैं इनकी जो इनकी भावगत विशेषता है, इनकी रचनाओं में जो देखने को मिलती है हमको, उसको थोड़ा उस पर प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, तो इनकी जो भावगत विशेषता यानी जो अंदर से इनके इमोशनल जो जो फीलिंग्स हैं इनकी, उसी को भावगत विशेषता। किसी व्यक्ति के जो अंदरूनी फीलिंग्स होती हैं, जो अंतरात्मा से बातें निकलती हैं और वो चीजें लिख देता है, तो उसी को भावगत विशेषता कहते हैं। तो किसी भी काव्य में दो पक्ष होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। दो पक्ष कौन कौन से होते हैं? पहला होता है भाव पक्ष, दूसरा होता है कला पक्ष। जब जो है कविता में भाव पक्ष होता है तभी वो कविता होती है, और जब उसमें कला पक्ष होता है तभी वो अलंकारिक होती है। अब इसका मतलब ये समझिए, भाव पक्ष का मतलब होता है कि
अपने अंदर की बातें, अपने जो अंदर की फीलिंग्स है उसको साहित्यिक कलम प्रदान कर देना, मतलब उसको लिख देना। जैसे कि ये अपने पिताजी के बारे में इनको जो दुख था, इनके मंदिर में घूट घूट कर बातें वही चल रही थी, उन बातों को इन्होंने साहित्यिक कलम दी, लिख दिया। अब वो लिखी किस शैली में जा रही है, उसमें अलंकारों का प्रयोग कैसा किया गया है, उसमें शब्दों का चयन किस प्रकार से किया गया है, उसमें क्या कौन सा रस भरा गया है, मतलब कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, कौन सी भाषा है, कौन सी शैली है, कौन सी लिपि में लिखा है, ये सारे के सारे कौन हैं, ये सारे के सारे कला पक्ष हैं। कौन से पक्ष हैं मित्रों, ये कला पक्ष के अंतर्गत आते हैं। भाव पक्ष के अंतर्गत क्या आता है, प्रेम निरूपण आता है, वियोग वर्णन आता है, वात्सल्य वर्णन आता है, सौंदर्य निरूपण आता है, प्रेमाध्यात्म आता है, नारी के प्रति सहानुभूति आती है, प्रकृति प्रेम आता है। ये सारी चीजें मतलब जो फीलिंग्स वगैरह होती हैं, डोंट टच डोंट सीन, जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना स्पर्श कर सकते हैं, वैसी विशेषताएं, वैसी विशेषताएं कैसी विशेषताएं होती हैं, वो भावगत विशेषताएं होती हैं। वो भावगत यानी वो भाव पक्ष होता है किसी कविता का, किसी कवि का। लेकिन जो कला पक्ष होता है वो हमको पढ़ने में आनंद मतलब पढ़ने में तो आनंद देगा, मतलब जैसे पढ़ेंगे, जैसे एक मैं अलंकारिक जो है कविता आपके सामने पढ़ूं, जैसे कि एक पढ़ा होगा आप लोगों ने कि तरन तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, या चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल स्थल में। अब यहाँ पे चा 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 वर्णों की आवृत्ति कई बार हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ में बता सकते हैं कि इनका जो था सारी चीजें, इनकी जो कला पक्ष थी, मतलब कला पक्ष है वो मजबूत है। जैसे इन्हीं की मैं एक इन्हीं इन्हीं ने लिखा है, शेख निसार जी ने, कि नीर घटा उमड़ी घटा घटा ना हम चख नीर, और नैना खेत सींचे सदा घट घट रही शरीर। तो इसमें इन्होंने शब्द का प्रयोग कई बार किया है, घटा शब्द का, यानी अब यहाँ पे घटा 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 3-4 बार आया, तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा, साथ ही साथ अनुप्रास अलंकार भी इसमें मिलेगा। कैसे घा 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 शब्दों की आवृत्ति जो है कई बार हुई है, ठीक है। घट घट रही शरीर, नीर घटा उमड़ी घटा घटा ना हम चखनीर, नैना खेत सींचहि सदा घट घट रही शरीर, ठीक है। तो इस प्रकार से यमक अलंकार इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से ये पक्ष जो होता है, अब किसी में रस निरूपण हुआ, किसी में जो है रस निरूपण मतलब क्या समझते हैं आप लोग, रस निरूपण में होता है रस निरूपण, जैसे कि कौन सा रस है इसमें, वास जो है संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार। अब यहाँ पे एक समस्या उत्पन्न होती है, जो श्रृंगार होता संयोग श्रृंगार, ये सब प्रेम वगैरह में चले जाते हैं, तो ये भाव पक्ष के अंतर्गत भी आते हैं, ठीक। इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक। रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार कविता में शब्दों का चयन और कविता किस प्रकार से लिखी जा रही है, ठीक है। ये सारी चीजें किस में है, भाषा कैसी है, ये सारे कला पक्ष होते हैं, और भाव पक्ष होता है जो अंदर की बातें लिखी जाए। अब हम बात कर लेते हैं, तो आज की इनके वीडियो में क्या बात करेंगे हम, इनके भाव पक्ष के बारे में, ठीक। अब देखते हैं, शेख निसार प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि हैं, ठीक। ये बात हमने पहले बताई। आगे लिखा है, समझ गए, प्रेमाख्यानक मतलब प्रेम का वर्णन करने वाले, प्रेम आख्यानक, आख्यानक मतलब होता है जो आंखों या फिर आंखों के माध्यम से प्रेम को इस प्रकार से आंखों के दिल के माध्यम से या किसी माध्यम से एकदम से आंखों देखी हाल या फिर अपने दिल की बातें बताते हुए प्रेम आख्यानक है, ठीक है। तो शेख निसार प्रेम आख्यानक काव्यधारा के कवि थे। इन्होंने सूफी संप्रदाय से प्रभावित होकर के, सूफी संप्रदाय आपको पता होगा कौन आते हैं सूफी संप्रदाय में, एक आपने पढ़ा होगा बीए फर्स्ट ईयर में, मलिक मोहम्मद जायसी, पढ़ा है, पढ़ा है, फटाफट लाइक, अगर पढ़ा है तो लाइक करिए फटाफट से वीडियो को। तो पढ़ा है अगर मलिक मोहम्मद जायसी को, उसमें उन्होंने क्या लिखा था, क्या लिखा था, नागमती का वियोग वर्णन, जी हाँ, नागमती का वियोग वर्णन, उसमें उन्होंने 12 मासा लिखा था। क्या लिखा था, 12 मासा लिखा था। उसी 12 मासा को यहीं पर ये लिखते हैं शेख निसार, वहीं से एक प्रकार से देख लें तो उनका एकदम से कुछ कॉपी कॉपी लगता है, लेकिन इनमें जो शब्द चयन प्रक्रिया है ये अलग है। इनकी नायिका कुछ और कहती है, और जो उनकी नायिका जो नागमती होती है वो और कहती है, मलिक मोहम्मद जायसी की, ठीक। तो उसमें नागमती का वियोग वर्णन है, इसमें किसका है, जुलेखा का है। ये कहानी ही अलग है, जुलेखा वाली वो कहानी ही अलग थी, ठीक। तो यूसुफ जुलेखा नामक खंड काव्य का सृजन किया इन्होंने, किससे प्रभावित होकर के, सूफी संप्रदाय से प्रभावित होकर के। सूफी संप्रदाय हमने क्या बताया, मलिक मोहम्मद जायसी वगैरह सब उसी से आते हैं, ठीक। सबसे फेमस कवि माने जाते हैं सूफी संप्रदाय के। जिससे यूसुफ को, जिसमें क्या किया इन्होंने, यूसुफ और जुलेखा जब लिखा तो उसमें यूसुफ को नायक बनाया है और जुलेखा को नायिका। तो यूसुफ जो है इस खंड काव्य का नायक है, और जुलेखा क्या है, नायिका है। इसकी संज्ञा प्राप्त की, संज्ञा मतलब उसको नाम प्राप्त कर दिया है,
संज्ञा किसको कहते हैं, यानी जिसका भी हम नाम रख सकें उसी को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अगला देखते हैं, इस खंड काव्य में कवि शेख निसार की प्रेमाख्यानक काव्य अनुभूतियां क्या है, विवेचित हैं। मतलब इनकी जो हृदय स्थल की, या फिर आप बोल सकते हैं इनकी जो दर्द पीड़ा, या जो भी कुछ चीजें इनके अंदर रही होंगी, काव्य अनुभूति, या फिर जो काव्य के प्रति इनकी अनुभूतियां रही होती है, मतलब अनुभूति करते हैं, जो सोचते हैं, जो फीलिंग्स होती है, वो सारे इनके इसी के अंदर विवेचित कर दिया इन्होंने। अपने पिता से प्रेम की भाव हो, या फिर अपनी पत्नी से प्रेम का भाव हो, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, निम्न बिंदुओं के अंतर्गत हम इनके जो भाव पक्ष होता है इस कविता का, उसको समझ लेते हैं। ठीक, आइए देखते हैं भाव अनुभूति। भाव अनुभूति देखते हैं, सूफी कविता की भांति शेख निसार के यूसुफ जुलेखा खंड काव्य में भावात्मक विस्तार की अपेक्षा तदगत गहराई है। मतलब सूफी लोगों के प्रति, सूफी लोगों ने जितनी प्रेम के बारे में लिखी थी, उनसे कहीं अधिक इन्होंने लिखा है अच्छे तरीके से। ठीक, कहने का मतलब यही कह रहा, साधनात्मक एकांतिकता के कारण परिस्थिति की अनुकूलता पर भी कवि के उन्हीं पहलुओं की विशद अभिव्यक्ति कर सका है जिसमें उसका अपना मंतव्य पूरा होने वाला था। मतलब ये इन्होंने उन्हीं पक्षों को ज्यादा ध्यान में दिया है, या फिर उन पर बहुत ज्यादा गहराई दे दी है जो इनके जीवन में व्यतीत हुई है। भाई, जिस किसी के जीवन में जो चीजें व्यतीत हुई होती हैं, वही चीज सही लिखता है। छायावादी प्रवृत्ति में आपने देखा होगा, छायावाद में प्रसाद पंत निराला ये सब किस प्रकार की रचनाएं लिखते थे, तो ये सब जो है व्यक्तिवादी रचनाएं, मतलब अपने ऊपर सारी चीजें जो बीती है उसको लिखते थे। ठीक है, और अपने जो ऊपर जो बीती है वही सोचते थे कि पूरे समाज पर बीत रही है, तो अपने ऊपर लिखने के बाद साथ ही वो पूरे समाज का निरूपण करते थे। ठीक, तो इसी प्रकार से ये भी करते हैं, अपनी बातों को वहां पे ज्यादा गहराई से लिखते हैं जहां पे जो इनकी अपनी बातें हैं। ठीक, आगे देखिए, आगे देखिए, जिससे उनका अपना मंतव्य पूरा होता है। यूसुफ जुलेखा में यद्यपि भय, ईर्षा, द्वेष, दया, प्रतिशोध आदि विविध भावों के रंग बिरंगे चित्र दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं, यूसुफ जुलेखा खंड काव्य में ईर्ष्या भी है, डर भी है, यानी भय भी है, द्वेष भी है, दया है, प्रतिशोध भी है, तमाम प्रकार के रंग बिरंगे भाव दिखाई पड़ेंगे आपको। ठीक, तथापि कवि की दृष्टि प्रेम और वात्सल्य पर विशेष रूप से केंद्रित रही है। ये सब भी पक्ष रहे हैं भाव पक्ष में इनके, लेकिन सबसे ज्यादा जो पक्ष इनका है, जो है सबसे ज्यादा जो रहा है, वो प्रेम निरूपण पर रहा है, प्रेम निरूपण और वात्सल्य पर। ठीक है, वात्सल्य जानते हैं अस्थाई भाव होता है किसका, तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है वात्सल्य। श्रृंगार रस को दो भागों में बांट, तो होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है कौन, वियोग श्रृंगार। पहला कौन सा, संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है, जब नायक और नायिका आपस में मिले हुए होते हैं, नहीं जब कैचअप होता है, नया नया प्यार शुरू होता है, तो होता है संयोग श्रृंगार। और जब वही प्यार जो होता है पुराना हो जाता है और बिछड़ने के कगार पर आता है, जिसको ब्रेकअप की अवस्था बोलते हैं, जब वो अलग हो जाते हैं जो नायक और नायिका, तो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वियोग श्रृंगार कहते हैं। ठीक, समझ गए वियोग श्रृंगार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। तो भावानुभूति इनकी समझ में आ गई आपको। भावानुभूति में पहला देखेंगे प्रेम निरूपण। तो किस प्रकार से इन्होंने प्रेम निरूपण किया, आइए समझते हैं इसको, उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे हम। जैसे प्रेम फंद अरुझाने गई ज्ञान मत भूल, समर रूप अकुलाय मन उठे हिये मासूल, मैं बिरथा यह जन्म गवावा, प्रेम प्रीति मानुष सोलावा। ठीक, चलिए, तो प्रेम निरूपण इनका देखते हैं। यूसुफ जुलेखा में प्रेम का उदय स्वप्न दर्शन में दिखाया गया है। एक दिन की बात है, मैं थोड़ा कहानी बता दूं यूसुफ और जुलेखा की, प्रेम की, क्योंकि जब व्याख्या खंड पढ़ेंगे तो व्याख्या खंड में व्याख्या जब पढ़ेंगे तो ये कहानी आपको बहुत मजबूत करेगी आपको। यूसुफ और जुलेखा, तो यूसुफ कौन है, नायक है खंड काव्य का, और जुलेखा जो है नायिका है। ठीक, तो जो यूसुफ होता है वो नहीं होता, वो मतलब अलग कहीं पे होता है, या फिर जो है अलग होता है। तो शुरुआत किससे होती है, तो नायिका को ज्यादा केंद्रित करा है इन्होंने। अब नायिका जो जुलेखा होती है वो एक दिन सो रही होती है, जब वो सो रही होती है तो उसके रात, मतलब उसको स्वप्न आता है रात में। अब वो सपना देखती है जुलेखा, और सपना क्या देखती है कि उसके पति, मतलब जो उसके पति मिलेंगे, मतलब उसके जो हस्बैंड होंगे, वो उनको देख रही है सपने में। अब सपने में उनके हस्बैंड कैसे हैं, वो सारी बातें यही लिखते हैं, जो शेख निसार जी हैं वो सारी बातें लिख देते हैं, कैसा होगा क्या नहीं होगा। उसी सपने में देख करके सपने में भ्रमण करती हैं जुलेखा, प्यार कर बैठती है उसी सपने में,
और प्यार करते करते सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बाद में इनको पता चलता है उसी में कि तुमको जो है ये प्राप्त हो गए, ये मतलब यूसुफ जो होंगे प्राप्त हो जाएंगे, ठीक। लेकिन बाद में होता क्या है, जब इनकी शादी हो जाती है जुलेखा की, स्वप्न देखने के बाद में ये इंतजार करती हैं कि जुलेखा मतलब यूसुफ को ढूंढती रहती है हमेशा। और जब शादी होती है इनकी आखिरकार, तो लोग कहते हैं कि नहीं यूसुफ ही है। बाद में इनको पता चलता है कि ये वो यूसुफ नहीं है जो जिसको मैंने स्वप्न में देखा था। यानी जिस पति को हमने स्वप्न में देखा था वो वास्तव रूप में हमारा पति नहीं है। तो इनके मन में ग्लानि पैदा होती है। हालांकि जब यूसुफ को यह बात पता चलती है तो यूसुफ कुछ कहता नहीं है और ये सोचती है कि अगर मैंने उस सपने के पति के बारे में इतना दिन तक सोचा, इतना सारी चीजें करी, इतना तड़फी, ठीक है, इतना बिरा वेदना के बाण सहे, तो इसका क्या मतलब है, कुछ हमको प्राप्त भी नहीं हुआ। तो इन्होंने सोचा अगर इतनी प्रीति हम किस में करते, इतनी प्रीति हम भगवान में करते, ईश्वर में करते, तो हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। यही बात ध्यान रखेंगे तुलसीदास जी को कहा था उनकी पत्नी रत्नावली ने। क्या कहा था कि अस्थि चर्ममय तामे ऐसी, मतलब अस्थि चर्म में बनी शरीरा तामे ऐसी प्रीत, मतलब अस्थि और चर्म से बनी है शरीर। ये अस्थि चर्म मतलब क्या होता है, हड्डी और इससे बनी शरीर, और आप उसमें इतना प्रेम करते हैं कि आप आधी रात में चले आए, ठीक है। तुलसीदास जी को कहा रत्नावली ने, तो तुलसीदास जी तुरंत आधी रात को मन में संकल्प लिया कि शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अब नाही। मतलब इस प्रकार से उन्होंने संकल्प लिया कि अब जाओ, अब तुम्हें त्याग दिए हम। चल दिए तुलसीदास जी वहां से। तुलसीदास जी आधी रात के मतलब चल दिए और आकर के यहीं चले आए अयोध्या घाट, और यहीं पे अपना रामचरितमानस लिखना प्रारंभ कर दिए, ठीक है। ज्ञान प्राप्त हुआ, बहुत तपस्या किए, रामानंद के सानिध्य में रहे, बहुत सारे रामानंद कह रहे हैं, नरिहरदास और बहुत सारे गुरु इनको मिलते रहे, उनके के बारे में जानते रहे, और इस प्रकार से रामचरितमानस जैसा बढ़िया महाकाव्य लिख डाला जो आज पूरी दुनिया में फेमस है, ठीक। तो ये तुलसीदास जी की भांति ही कुछ ऐसा था इनका। जुलेखा कहती है, अब जुलेखा जब जाती है छोड़ करके, तो यूसुफ जो होता है नायक खंड काव्य का, ये रोकता भी नहीं उसको, कहता ठीक है जाओ भैया, जब तुमको मोक्ष प्राप्त करना है, तुमको जन्नत जाना है, तो तुम जाओ जन्नत, ठीक है, तो जाओ। तुम रोकता भी नहीं, उनको प्रेरित करता है कि ठीक है कोई बात नहीं भाई, गलती तो हमारी है, ये है, ठीक। तो इस प्रकार से तो वही सारी चीजें हैं। अब इसको हम थोड़ा प्रेम निरूपण इनका देख लेते हैं। यूसुफ जुलेखा में प्रेम का उदय स्वप्न दर्शन से दिखाया गया है। काव्य की नायिका जुलेखा ईश्वरीय गुण और सौंदर्य के प्रतीक यूसुफ को स्वप्न में देख करके क्या करती है, उस पर अनुरक्त हो जाती है, उसका ज्ञान विस्मृत हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, उसे अकुलाहट और बेचैनी होने लगती है, अनुभव होने लगता है उसको विभिन्न प्रकार का। तो उसी पर एक बात लिख दी गई कवि के द्वारा कि प्रेम फंद अरुझाने गई ज्ञान मत भूल, और समर रूप यकुलाय मन उठहिए महसूल। मतलब लगता है कि हृदय पे भाला लग रहा हो, इतना जो है, मतलब रातें में वो सपना देख ली, उसी सपने में सब कुछ हो गया, प्रेम हो गया, तमाम प्रकार का ज्ञान उनका बढ़ने लगा, अनुरक्त होने लगी, वो अकुलाहट होने लगी, उसको बेचैनी होने लगी, विभिन्न प्रकार के अनुभवों को वो अपने अंदर देखने लगी कि क्या क्या हो रहा है। तो यही बात कहते हैं कि प्रेम फंद अरुझाने गई ज्ञान मत भूल, ज्ञान वगैरह उनका क्या हो गया, क्षीण होता चला गया, या फिर ज्ञान बढ़ने से या फिर उनकी उनमें दूसरा दूसरा ज्ञान आ गया। कौन सा ज्ञान, अकुलाहट बेचैनी का ज्ञान, वो ज्ञान भर गया। दूसरा ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान था वो निकल गया, लेकिन काल्पनिक ज्ञान क्या हो गया, विस्मृत हो गया। क्या हो गया, विस्मृत हो गया वो, ठीक, ध्यान रखेंगे, ठीक। प्रेम फंद अरझाने गई ज्ञान मत भूल, और समर रूप अकुलाय मन उठे हियमा सूल। ज्ञान वगैरह सब भूल गई ये जुलेखा वो स्वप्न देखने के बाद। बाद में देखें विवाहोपरांत जब जुलेखा अपने पति को देखती है, तब उसे पता चलता है कि यह उसके स्वयं स्वप्न प्रिय यूसुफ से भिन्न है। अब जिसको स्वप्न में देखा था यूसुफ को, वो ये यूसुफ नहीं है, विवाह के बाद में देखा, हमने कहानी बताई थी। यही जुलेखा यूसुफ के प्रेम में भटकने लगती है। सहसा उसे अनुभव होने लगता है, या फिर अनुभव होता है कि जितना समय उसने मनुष्य के लिए गंवाया, उतना यदि परमात्मा को पाने के लिए गंवाया होता तो उसमें मुक्ति मिल जाती। इसी बात को लेकर के शेख निसार जी कहते हैं कि मैं व्यर्था यह जन्म गवावा, मतलब मैं व्यर्थ में पूरा जन्म गंवा रही हूँ मनुष्य के प्रेम में, प्रेम प्रीत मानुष सो लाया, मतलब मनुष्य के प्रेम में मैं इतना गंवा रही हूँ, अगर इतना परमात्मा के प्रति प्रेम करती तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। इस आत्मज्ञान के साथ वह
तन से यूसुफ की सहचारी होकर भी मन से एकदम अलग हो जाती है। तो तन से तो यूसुफ की सहचारी है, मतलब पत्नी है, लेकिन मन से बिल्कुल अलग हो जाती है। जुलेखा के प्रति यूसुफ का भी प्रेम कम नहीं था, यूसुफ भी जुलेखा से प्रेम करता था। वह उसके अलग साधना में बाधक नहीं बना। यह काव्य अन्यान्य मतलब अन्यान्य सूफी जो और तमाम सारे सूफी जो ग्रंथ लिखे गए उनसे बिल्कुल भी भिन्न है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रेम का उदय नायिका पक्ष से दिखाया गया है, जबकि हर एक क्षेत्र में देखते हैं तो प्रेम का पक्ष जो है पुरुष की तरफ से दिखाया जाता है। इसमें नायिका की तरफ से प्रेम का शुरुआत की गई है। ठीक, नायिका सपने में देखती है। ठीक, इतना बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं वियोग वर्णन। वियोग वर्णन किस प्रकार से है, वियोग वर्णन देख लेते हैं। यूसुफ जुलेखा खंड काव्य में जुलेखा का वियोग अत्यंत कारुणिक है। कारुणिक मतलब क्या है, बहुत ही शोकाकुल है। ठीक है, करुण रस एक आपने पढ़ा होगा, करुण रस पढ़ा है कि शोक बिगल सब रोम हिरानी रूपशील। करुण रस का अस्थायी भाव होता है शोक। अब राजा दशरथ की जब राजा दशरथ खत्म हो जाते हैं तो उसी बात पर लिखा जाता है कि शोक बिगल सब रोम हिरानी रूपशील बल तेज बखानी करह बिलाप अनेक प्रकारा परहि भूमि तल बारह बारा। या फिर एक उदाहरण और लिख सकते हैं करुण रस का। कौन सा उदाहरण आप ले सकते हो, मणि खोई भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीस अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक, तो ये आप उदाहरण रख सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो इनका जो वियोग वर्णन है उसमें करुण बहुत है, करुण रस बहुत ज्यादा, मतलब विलाप बहुत ज्यादा, रोना धोना बहुत ज्यादा है। ठीक, उसका संपूर्ण जीवन वियोग के महासिंधु में डूबा हुआ है। महासिंधु मतलब महासागर, सिंधु मतलब क्या होता है, सागर या समुद्र। तो महासागर में डूबा हुआ है किसका, संपूर्ण जीवन जुलेखा का। ठीक, संयोग के क्षण तो उसके जीवन में एक लघु झांकी के रूप में आते हैं। संयोगावस्था जुलेखा के रूप में एक झांकी मतलब बहुत कम मात्रा में आते हैं, जबकि अधिक मात्रा में यानी पूरा महासागर के रूप में आता है इसका विरह वर्णन। ठीक, किसका, जुलेखा का। ठीक, आगे देखते हैं, उसका रोम रोम विरह के बाण से क्या हो जाता है, बिंद हो जाता है। बिंद हो जाता है मतलब विरह के बाण जो होते हैं उसके हृदय स्थल को क्या कर देते हैं, भेद देते हैं। विरह क्या होती है, विरह तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग इस समय उसी परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे, विरह वाली परिस्थितियों से। कोई संयोगावस्था से गुजर रहा होगा, कोई वियोगावस्था से। वो आप सोच लीजिए कौन सी संयोगावस्था है कौन वियोगावस्था, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो वही स्थिति है जो आजकल के युवाओं की है। कौन सी स्थिति है, रोम रोम में विरह के बाण। बाण क्या है, हमेशा बाण ही बाण लगे रहते हैं, हृदय स्थल हमेशा उनका छलनी रहता है एकदम से। ठीक, तो विरह बाण व्यधा यक बारा रोम रोम व्याकुल तो ही छारा। रोम रोम मतलब एक एक रोए रोए, जैसे रोए शरीर में होते हैं एक एक, तो उसी रोए के भांति जो है बाण लगे हैं विरह के। कहाँ पे, हृदय स्थल में। जिस प्रकार से शरीर में रोए होते हैं उसी प्रकार से हमारे हृदय स्थल पे बाण लगे हैं, ऐसा कहती है कौन, तो वो कैसा कहती है, शेख निसार की नायिका, यानी शेख निसार के काव्य की नायिका, जिसका नाम है जुलेखा। किसके प्यार में, अपने स्वप्न वाले प्यार में, यानी यूसुफ के प्यार में। ठीक, आगे देखते हैं, विरह की अंतरदशाएं जुलेखा के हृदय को वियोग से आपूरित कर देती हैं। विरह की अवस्था में उसे प्रकृति भी बदली हुई दिखाई पड़ती है। उसके लिए प्रकृति का सुंदर सुखद रूप भी दुखदाई हो जाता है। उसे संसार में कोई स्थान नहीं दिखाई पड़ता जहां उसे सुख और शांति मिल सके। दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे, आपको मैं आपसे उदाहरण लेकर के समझाता हूं इनके मनोभावों को, जुलेखा के। जैसे आप कोई लड़का और कोई लड़की जब आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं, तो उस समय एक दूसरे को कुछ आदान प्रदान करते हैं, कुछ चीजें देते हैं। जैसे लड़का कुछ देगा उनके गिफ्ट बर्थडे पर, उनके बर्थडे से कुछ इधर आएगा, या फिर कुछ ऐसा होगा कुछ सामान उनको दिलाएंगे, कुछ सामान या दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे, जो कुछ भी हो। तो जो वस्तुएं नायिका के द्वारा नायक को दी जाती हैं, वो संयोगावस्था में नायक उसको हमेशा अपने गले से लगाए रहेगा। ऐसा होता है नायिका के साथ, जो नायक देता है वो नायिका भी इसी प्रकार से उस सामान को अपने हमेशा गले से लगाए हुए रहती है, मतलब प्यार बहुत करती है, उस सामान को हमेशा हिफाजत से रखेगी। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सोचिएगा, यहीं पर जब ब्रेकअप हो जाता है या फिर वियोगावस्था आ जाती है, जब किन्हीं कारणों के बस दोनों में झगड़ा लड़ाई हो जाती है, तो उसी नायक का दिया हुआ हर एक सामान उस नायिका को बुरा लगने लगता है, उसको तोड़ने फोड़ने लगती है, और उस नायिका का दिया हुआ सामान वो नायक तोड़ने लगता है। ध्यान रखेंगे मित्रों, यही भाव होता है कोई भी प्रेम हो। प्रेम अगर बात करें हम, तो प्रेम सकल व्याधिन के मूला। प्रेम जो होता है सकल व्याधिन की क्या होता है, जड़ होता है। हर एक व्याधियां जो होती हैं प्रेम के कारण ही होती है।
कोई प्रेम में आज तक सफल हुआ ही नहीं, चाहे वो लैला मजनू हो, चाहे हीर रांझा हो, और चाहे यूसुफ जुलेखा हो, चाहे जो हो, चाहे नागमती हो, कोई भी हो। भगवान श्री कृष्ण राधा से प्यार करते थे, उनका तो प्रेम सफल नहीं हुआ, तो हम सब तो एक जो है मनुष्य हैं, हम लोगों का कैसे प्रेम सफल होगा। तो वही बता रहे हैं प्रेम जो होता है कैसा होता है। तो वही प्रेम के बारे में जो सोच रही हैं कि जो वस्तुएं आपको संयोगावस्था में सुख प्रदान करती हैं, वही वह वस्तुएं आपको वियोगावस्था में दुख प्रदान करती हैं, दुख का कारण बनती हैं। ठीक है, तीव्र बाण आपके सीने में लगते हैं उन वस्तुओं के माध्यम से। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो विरह की अंतरदशाएं जुलेखा के हृदय में को वियोग से आपूरित करती हैं। और इसी बात को लिखते हुए कौन लिखते हैं, तो जो है कौन लिखते हैं, शेख निसार जी लिखते हैं कि अब जुलेखा कहती है कि मैं क्या करूं कहाँ अब जाऊं, मोह कहीं नहीं जगत में ठाऊं। जब नया नया किसी का मतलब कभी कभी देखे होंगे, जब छूट छुटान होता है, मतलब ब्रेकअप होता है, तो उसमें ये नहीं लगता किसको कि कहाँ जाए, वो मतलब बहुत दुखी हो जाता है। वो पर्सन जो होता है, यानी वो व्यक्ति जो होता है, बहुत दुखी हो जाता है। उसको पूरी दुनिया बेकार लगती है। उसको ये प्रकृति जो इतनी सुंदर है, इतनी मनोरम है, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई। ठीक है, इस प्रकार से जो अरुण यह मधुमय देश हमारा, ये इस प्रकार से जो ठीक है, इस प्रकार से जो अपनी प्रकृति है, और प्रकृति का जो चित्रात्मक रूप है, प्रकृति इतनी मनोरम है, या फिर दुनिया की जो ऐसी खूबसूरत खूबसूरत स्थलाकृतियां हैं, वस्तुएं हैं, वो सब इसको मतलब बेकार लगती हैं, एकदम से तुच्छ प्राणी के समान लगती हैं, एकदम से एक तिनके के समान लगती है। बस उसको क्या दिखाई पड़ता है, केवल वियोग और वियोग के बाण दिखाई पड़ते हैं। यही हाल है किसका, जुलेखा का। यही हाल है किसका, जुलेखा का। कौन कहता है, तो कौन कहते हैं, शेख निसार जी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जुलेखा के माध्यम से कहते हैं कि मैं क्या करूं कहाँ जाऊं। मतलब उन्हें पूरी पृथ्वी पे जुलेखा को कोनो ठौरे नहीं मिला कि कहाँ पे वो जाए, कहाँ पे बैठ जाए। मैं क्या करूं और कहाँ अब जाऊं, मो कहाँ जगत में नहीं ठाऊं, मतलब हमें कहूँ जगह नहीं है रहने के लिए। ऐसा सोच रही है जब उसका मतलब विरह के वेदना के बाण उसको लगते हैं। ठीक, आगे देखिए, इसी प्रकार 12 मासों में नायिका जुलेखा अपने प्रियतम के वियोग में निरंतर घुलती रहती है। ग्रीष्म ऋतु में, जब ग्रीष्म ऋतु में भयानक ताप होता है, ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी, जब चैत और बैसाख का महीना आता है, जैसे नागमती तप रही थी कि तपय लाग अब जियठ अषाढ़ी। जब नागमती का वियोग वर्णन जब आप पढ़ेंगे, तो नागमती इस प्रकार से राजा राजा रत्नसेन के प्यार में पागल रहती है कि कहती है कि प्यू काल सो हर लेगा, मतलब तोता से कहती है, हीरा मन तोता था उस, वो कहती है कि तुमने हर ले गया। तोतस कहती है कि तुमने हमारे पति को हर ले गई हमसे, मतलब रतन सेन को। ठीक, वो किसी और के प्रेम के चक्कर में पड़ गए हैं, अभी तक लौट करके मुंह नहीं दिखाए। तो जब 12 मासा में ये बात बताई गई, मलिक मोहम्मद जैसी ने बताई थी, एक एक महीने में किस प्रकार से नायिका पर जो है नायिका का विरह वर्णन बीतता है। ठीक है, उस बात को यही यहाँ पर भी बताएगा कि 12 महीना मतलब जो साल के 12 महीना होते हैं, वो किस प्रकार से बीतता है, वो जुलेखा पर भी बीतता है सारी चीजें। तो ग्रीष्म में जब भयानक ताप होता है, दिन बड़ा होता है, गर्मी खूब पड़ती है, तब क्या होता है, प्रकृति की सभी वस्तुएं सूख जाती हैं। तो ताल तलैया गड़हा नाला सब सूख जाता है, पेड़ पौधे लता पत्रा मतलब पेड़ पत्ते सब सूख जाते हैं, जितने भी वस्तुएं होती हैं वो सब सूख जाती हैं। लेकिन जो जुलेखा के आंख में आंसू रहते हैं, वो नहीं सूखते हैं। कभी कितना सही तरीके से इसका जो है निरूपण करता है, कभी कहता है कि जब गर्मी आती है, जब जेठ, उसमें भी यही है मलिक मोहम्मद जायसी वाले में भी, कि तपय लाग अब जेठ अषाढ़ी, मतलब अब तो आ जाओ कि तपय अब जेठ अषाढ़ी तपने लगी है, ये सारी चीजें हैं। तो मतलब वो नहीं आते हैं। और उसमें भी जो इतनी गर्मी होती है, पूरी दुनिया के हर एक पेड़ पौधे सूख जाते हैं, नदी तालाब सूख जाते हैं, नाली सूख जाती है, पत्ते सूख जाते हैं, बंवर वगैरह सब सूख जाती है। तभी जो जुलेखा की आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं, यानी जो उसका नीर बहने की प्रक्रिया है, वो नहीं सूखती है। अब इसी बात का द्योतक एक आप ले लेंगे, सूरदास जी को उठा लीजिए। सूरदास जी जन्मांध थे। अब देखेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल विस्तार समझा रहा हूं, कोई पॉइंट छूट कर नहीं जाना चाहिए यूसुफ जुलेखा से आपका। ठीक है, अब इसमें आप विस्तार से लोगों का समन्वयात्मक रूप से अध्ययन करेंगे, तभी सही तरीके से कोई बात समझ में आएगी। अब इसमें कोई ये कमेंट मत करना बिल्कुल भी कि पॉइंट की बातें बताओ। ये एक लड़की ने भी कमेंट किया था आज मेरे पे कि जो है चूतियापा काट रहे हो, आप बता नहीं रहे हो, पॉइंट की बातें किया करो, मतलब उसमें जो लिखा है किताब में वही पढ़ दो। ये कौन सी बात है, किताब में लिखा है तो किताब में आप भी तो पढ़ सकते हैं, हम उसको समझा के क्यों बताएं, फिर हमारा मतलब ही क्या रह जाएगा।
जब तक आपको उसका तारतम्यता, फिर उसको दूसरे के रचनाओं से कैसे जोड़ना है हमको, उसको बताने का प्रयास करना चाहिए। वो एक हिंदी पढ़ाते फर्स्ट ईयर में, तो वो लड़की का कमेंट आया था, ठीक है। तो हालांकि ऐसे कमेंट बिल्कुल भी मत करिएगा, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा एक दिन कमेंट पे कि कमेंट किस प्रकार से लोग करते हैं, और उन कमेंट का मैं जवाब भी दूंगा। हालांकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ, ये आपको पता होगी, ठीक। तो सूरदास जी क्या थे, जन्मांध थे। अब जन्मांध होने के साथ ही साथ सूरदास जी किस प्रकार से बातें कहते हैं, इन्होंने कहा, एक पंक्ति है कि देखिए भैया, इतनी जो है जो दशा गोपियां जो हैं, वो श्री कृष्ण भगवान जब चले जाते हैं जो है गोकुल छोड़ करके, जहाँ पे रहते हैं गोकुल से छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं, मथुरा, या फिर वहाँ मथुरा नहीं, वहाँ पे चले मथुरा चले जाते हैं, मथुरा से फिर वो जो है द्वारिका चले जाते हैं। तो जब वहाँ चले जाते हैं तो गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को भेजते हैं। जब गोपियों को समझाने के लिए ब्रज में उद्धव को भेजते हैं, तो गोपियां कहती हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हमें ब्रज में नीक उक नहीं लागत, अब कि यहाँ अच्छा लग रहा है, और हमें वहीं ले चलो भगवान श्री कृष्ण के पास। ये प्रकार से गोपियां बोलती हैं। आगे इसी में एक पंक्ति और है कि मतलब कहती हैं गोपियां कि निस्दिन बरसत नयन हमारे। अब देखिए, आंखों से इतने आंसू बरसते हैं, मतलब इतने आंसू गिरते हैं, जैसे कि जो है सावन भादों में जैसे पानी बरसता है, उसी प्रकार से। सावन भादो जानते हैं, बरसात का महीना होता है सावन भादो, ठीक है। तो जिस प्रकार से सावन भादव में क्या बरसता है, पानी बरसता है, उसी प्रकार से हमारे आंखों से डेली का डेली पानी बरसता है, निस्दिन बरसत नयन हमारे, ठीक है। उसके बाद में कहती ठीक है, बरसत है तो चलिए ठीक है, इतनी कल्पना ठीक है। लेकिन आगे सूरदास जी कहते हैं कि कंचुक पट सूखत नहीं कबहू उर्बिच बहात पनारे। मतलब ये है, कंचुक पट मतलब होता है जो स्त्रियां उपवस्त्र पहनती हैं, यानी वो ऊपर वाला भाग जो होता है स्त्रियों का, वहां पे जो वस्त्र पहनी हुई होती हैं, ठीक है। तो उस वस्त्र के पास वहां से होकर के नीचे गिरता है, भुजाओं के मतलब बगल से। तो उसको, अब उसको मैं अमर्यादित शब्दावली है, उसको मैं नहीं कहना चाहूंगा, एक शब्द में चोली जिसको कहा जाता है। तो वो शब्द, वो जो वस्त्र होता है, कहती है कंचुक मतलब चोली होता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो कंचुक पट सूखत नहीं कबहू उर्बिच बहात पनारे। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अपना ज्ञानवान की जो पोथी है ना, ये अपने पास रखो, तुम हमको ना बताओ कि ज्ञान क्या होता है। और तुम ये समझो कि मेरे डेली के डेली इतने जल बरसते हैं कि सावन भादों का बरसा पानी तो सूख जाता है, लेकिन कंचुक पट सूखत नहीं कबहू। हमारी जो ये उपवस्त्र है हमारा, ये सूखता ही नहीं है, और उसके बीच से जो है, कंचुक पट के बीच से इतना मतलब भीगा हुआ रहता है, इतने पानी बरसता हमारी आंखों से कि वो उसके बीच से पनारा बहता। पनारा जानते हैं, जब छत पे जब पानी कभी कभी देखते हैं, जब बारिश में पानी बरसता है, तो छत पे कभी जो जो बहने का रास्ता होता है, पाइप वगैरह, उसको आप ढक दीजिए। जब उसको ढक देंगे और पानी छत पे खूब भर जाने दीजिए, उसके बाद में जब छोड़ दीजिए, उठा लीजिए ईंटा वगैरह जो रखे हैं, तो पानी खूब तेज से निकलेगा। तो वैसे करे पनारा, पनारा मतलब जो छत से पाइप से पानी निकलता है, उसी प्रकार से उनकी आंखों से निकला पानी उनके आकर के उपवस्त्र के पास से, यानी कंचुक पट से होते हुए पनारे के रूप में बहता हुआ चला जाता है। मतलब उनका पूरा वस्त्र भीग जाता है, किससे, आंसुओं से। इस प्रकार की कल्पना सूरदास करते हैं, और जबकि वो जन्मांध हैं, बताओ। तो ये थी कल्पना इनकी। भैया हिंदी साहित्य में अंग्रेजी साहित्य कभी आपकी नहीं लगेगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें इतनी कल्पना है, इतनी कल्पना है कि जाकर बिटिया सुंदर देखें, जबरन ब्याह लिए करवाए, और धै दो डोला समर खेत में जे जीते ते लिए उठाए, ठीक। इतनी कल्पना है, इतनी वीरता है कि मतलब जैसे देख लेते थे कि इनकी इनकी लड़की सुंदर है, तुरंत उठा लो उनको। शादी होकर के जा रही है, देखे कि डोली से, भैया डोली रख दियो, अब डोला धै दो डोला समर खेत में जे जीते तेले उठाए। अब जे डोला मतलब जे जीत जाए मतलब मैदान में, वह डोली उठाए ले, वह चला जाए, वही मेहरारू, ठीक। ये सारी चीजें होती थी पहले। अब ये हिंदी साहित्य की कल्पना है। जब वीर गाथा काल आप पढ़ते हैं, तब उसमें ये सब है, आलखंड, ठीक है, जगनिक परमाल रासो खुमान रासो हमें रासो, इस सब में, ठीक। तो वही यहाँ पे आ रहा है कि 12 मासों में नायिका जुलेखा जो है अपने प्रियतम के रूप में इतना निरंतर रोती है, इतना वियोग में घुलती रहती है, कि जब ग्रीष्म काल में यानी गर्मी के महीने में, जब पूरे दुनिया का तालाब और नदियां नाल मतलब कूप तड़ाक कुआं वगैरह खेत बाड़ी सब सूख जाते हैं, पृथ्वी चिटकने लगती है उससे, तब भी क्या होता है, तब भी जुलेखा के आंखों के जो आंसू होते हैं वो नहीं सूखते हैं, ठीक। इसी बात को साहित्यिक कलम प्रदान की है किसने, तो शेख निसार महोदय ने। देखिए इन्होंने कहा कि सूख कूप तड़ाग, क्या लिखा कि सूख कूप तड़ाग लता द्रुम, मतलब जो सूख जाते
हैं कूप मतलब क्या होता है, कुआं। तड़ाग मतलब क्या, तालाब। लता वगैरह, द्रुम मतलब ये सब जो है पत्ते पत्तियां भंवर ये सब होती हैं, इसी मतलब लता द्रुम होता है, ठीक। बियल बली बन और फुलवारी मतलब जितने भी वृक्ष हैं, बेल बली के सबके, बैरी के सबके जो वृक्ष हैं, फुलवारी में जितने पुष्प वगैरह लगे हैं सब सूख गए हैं गर्मी के महीने में। शेख निसार जगह बिरहानल, शेख निसार जी कहते हैं कि जुलेखा जो है वो तब भी जो है उसका जो बिरहा नल है वो जग रहा है। बिरहा नल मतलब आंख के आंसू से जो आंसू बह रहे हैं वो नहीं सूख रहे हैं, तब भी वो जग रहे हैं। शेख निसार जगह बिरहा नल, सूख नई अखिया दुखियारी, मतलब आंखियों से जो आंसू बहते हैं वो नहीं सूखते। भैया प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। कहते हैं कि तालाब, नदियां, तालाब, कूप सब सूख जाते हैं, पत्थर आदिका सब सूख जाती हैं, लेकिन इनके आंखों के आंसू नहीं सूखते हैं। सूर्य तब में इतनी कमी आ गई थी भैया कि इनके आंसू नहीं सूख पाते हैं। ठीक है, चलिए वो अलग की बातें हैं, हालांकि कल्पना है ये सारी चीजें, ठीक। चलिए अगला है वात्सल्य प्रेम। वात्सल्य प्रेम क्या होता है? वात्सल्य जो होता है ये श्रृंगार का अस्थाई भाव होता है, मतलब श्रृंगार रस का जो है अस्थाई भाव क्या होता है? वात्सल्य। तो उसी वात्सल्य का वर्णन देखेंगे हम। देखें, यूसुफ जुलेखा का मूल प्रेरक भाव कथा नायक यूसुफ के पिता यकूब के बहाने स्वयं रचनाकार का वियोग वात्सल्य है। कहने का सही है, यूसुफ जुलेखा का मूल प्रेरक भाव जो है, यूसुफ वो कथा नायक यूसुफ के पिता यकूब के। अब यूसुफ के पिता कौन है? यकूब खान है। अब यकूब के बहाने जो रचनाकार हैं शेख निसार जी, इन्होंने अपने वियोग को बताया है, ठीक, अपने वियोग को बताया है। और किस प्रकार से बताया अपने वियोग को? जैसे ये अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे, कौन? शेख निसार जी। तो इसी में जब इसमें ये लिखते हैं जो है यूसुफ जुलेखा, तो उसमें जो ये होता है आपका, इसका क्या नाम है? यूसुफ। इसके पिता का नाम होता है यकूब, और यकूब जो होता है कहीं पे चला जाता है यूसुफ को छोड़ करके, या फिर कुछ होता है इस प्रकार से। तो क्या होता है, उन दोनों में बहुत ज्यादा वो होता है, मतलब रोते हैं उनके विरह में। तो ये भी एक गौण पात्र के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन मेन मोटिव था यही करने का, क्योंकि जो शेख निसार जी थे वो भी पितृभक्त थे, ठीक। तो परंतु संपूर्ण कहानी में यूसुफ जुलेखा के प्रेम की प्रमुखता होने के कारण से यह पात्र गौड़ हो गया है। फिर भी इसकी कृति में वात्सल्य के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का क्या हुआ है? मार्मिक प्रविष्टियां द्रष्टव्य हैं। अब मतलब आप देखते हैं वात्सल्य के दो होते हैं पक्ष, एक तो संयोग पक्ष, संयोग वात्सल्य, और वियोग वात्सल्य। मतलब संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव वात्सल्य होता है, और संयोग श्रृंगार एक होता है और एक वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार को संयोग वात्सल्य और वियोग श्रृंगार को वियोग वात्सल्य के नाम से हम जानते हैं, ठीक। संयोग श्रृंगार क्या होता है? जब नायक और नायिका मिले हुए होते हैं, फिर कोई दो व्यक्ति जो आपस में प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, ममता रखते हैं, वो मिले हुए होते हैं, और जब वही व्यक्ति बिछड़ जाते हैं तो वही होता है वियोग वात्सल्य या वियोग श्रृंगार, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो वही बात यहाँ पे लिखते हुए कहते हैं कि यूसुफ कहा निस दिन पिता राख्यो प्राण समान, और प्राण ते अधिक सपूत सुत सुंदर सुघर सुजान। मतलब इन्होंने अधिक बढ़कर किसको बताया है? पुत्र को बताया, ठीक। आगे देखते हैं, जब यूसुफ वन में चला जाता है तब पिता यकूब, यूसुफ जो है वन में चला जाता है तब पिता यकूब जो होता है मूर्छित होकर के गिर पड़ता है, ठीक है। ये इस प्रकार से इनके जो है वियोग का वर्णन यहाँ पे देख सकते हैं आप। वियोग वात्सल्य का भाव यहाँ पे दर्शनीय है कि सुन यकूब सो मूर्छित भयऊ, मानव प्राण काल लय गयऊ, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, और आगे देखते हैं इनका सौंदर्य निरूपण किस प्रकार से किया है इन्होंने। तो सौंदर्य निरूपण देख लेते हैं। शेख निसार ने यूसुफ जुलेखा में मित्रों मानवीय सौंदर्य को विशेष महत्व दिया है। इस सौंदर्य के अंतर्गत नारी के रूप का अंकन भी किया है, मतलब नारी के रूप का सौंदर्य इन्होंने प्रदर्शित किया है। तो भैया जो नारी होती है ना, ये सौंदर्य ही होता है। भगवान ने जब बनाया था नारी को, तो नारी को क्या दिया था? सौंदर्य दिया था, जबकि पुरुष को क्या दिया था? शौर्य दिया था। अब एक जो है वहाँ का था, मतलब यूरोप का एक जो है विचारक, सबसे महत्वपूर्ण विचारक माना जाता है यूरोप के, उनका नाम है अरस्टोटल। तो अरस्तु जो है, इनको हिंदी में अरस्तु कहते हैं। अरस्तु ने कहा था कि इस भगवान जो है स्त्री बनाना नहीं जानते थे, वो क्या बनाते थे? पुरुष बनाते थे। अब वो पुरुष बना रहे थे, लेकिन गलती से बाई मिस्टेक क्या हो गया? स्त्री बन गई, ठीक है, कुछ मतलब गलत हो गया, स्त्री बन गई, ठीक। तो ये बता रहा था अरस्तु। ये बात कुछ दिन तक चलती रही उन्होंने, और ये बात भी है, ठीक है। 1600 साल तक ये बात चलती रही, 1600 साल तक बात को काटा नहीं किसी ने, जो बात इन्होंने कही थी अरस्तु ने, ठीक है।
उसके बाद में लोग आए तो देखे कि देखा होगा अपनी पत्नी को किसी ने दांत वगैरह कि नहीं 24, इनके भी 32 है हमारे भी 32 है, ठीक। उन्होंने जो है अरस्तु ने कहा था कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के दिमाग भी कम होता है। ये सारी बातें अरस्तु ने कही थी, ठीक है। तो पहले प्राचीन काल में स्त्रियों की बहुत निम्न दशा थी, उनको भोग की वस्तु केवल समझाता था, ठीक। लेकिन आज स्त्रियों के प्रति सहानुभूति है। आगे बढ़ते हैं हम। तो सौंदर्य निरूपण में आपने देखा, सौंदर्य निरूपण में क्या देखा आपने, सौंदर्य निरूपण में आपने देखा कि शेख निसार जी जो हैं इन्होंने नारी रूप का भी अंकन किया है। कवि ने प्रत्येक सुंदर पदार्थ की योजना यूसुफ मतलब जुलेखा के रूप में क्या किया है, जुलेखा के रूप में या जुलेखा के अंतर्गत क्या किया है, वर्णन किया है उसका। कतिपय पंक्तियां द्रष्टव्य है। कतिपय उतिपय मतलब ये शब्द बहुत कठिन शब्द है। कतिपय मतलब होता है कि उससे संबंधित, तो इससे संबंधित पंक्तियां जो है ये द्रष्टव्य है, मतलब द्रष्टव्य मतलब दिखाई पड़ती हैं, ध्यान रखेंगे। बेसर दिए कि सुज्ञान लजाए, कह त्यहि सम जहि उपमा पाए। उपमा करी गई है। उपमा मतलब होता है कि तुलना किसी चीज की करना। जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से यानी भगवान कृष्ण के जो चरण हैं वो किससे कोमल हैं, कमल से भी कोमल है, ठीक है। या चरण कमल बंदो हरि राई, ठीक। तो इसी प्रकार से यहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जब में उपमान की संभावना की जाए या उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, वहां पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। अब वहां पे किसी वस्तु की किसी दूसरे वस्तु से, किसी विशेष वस्तु की किसी विशेष वस्तु या स्थान से तुलना करी जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार, ठीक है। तो यहाँ पे उपमा दी जा रही है। अगला देखते हैं हम, अगला है आपका कौन सा, अगला है प्रेमाध्यात्म। तो प्रेम में अध्यात्म किस प्रकार से भरा है इन्होंने, इसको देख लेते हैं। अध्यात्म मतलब पूजा पाठ भक्ति, तो प्रेम के साथ साथ भक्ति के क्या क्या निरूपण इन्होंने किया उसको देख लेते हैं। शेख निसार को आध्यात्मिक संस्कार और अपने पूर्वजों से विरासत में मिला था, सॉरी, शेख निसार को आध्यात्मिक जो संसार था, सॉरी, आध्यात्मिक जो संस्कार था वो किससे प्राप्त था, अपने पूर्वजों से प्राप्त था। इसके लिए मतलब इनके पितामह जो थे हबीबुल्लाह, ये इनके गुरु थे। और प्रति पितामह जो इनके थे उनका क्या नाम था, फारस के ये महान मतलब अध्यात्म साधक थे। फारस के बहुत बड़े अध्यात्म साधक थे इनके, कौन, प्रति पितामह। और उनका क्या नाम था, शेख हबीबुल्लाह नाम था। उन्हीं के आध्यात्मिक चिंतन का उत्तराधिकार लेकर शेख निसार ने यूसुफ जुलेखा प्रेमाख्यान की रचना की है, ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे तो कभी कभी प्रश्न आपसे अतिलघुत्तरी में पूछ लिया जाएगा कि शेख निसार ने यूसुफ जुलेखा किससे मतलब प्रेरित होकर के लिखा था, या फिर उसमें ज्यादा झलक किसकी दिखाई पड़ती है, तो आप लिख देंगे कि उनके गुरु थे एक, उनका नाम था, क्या नाम था, उनका नाम था शेख हबीबुल्लाह। और ये फारस के कौन थे, अध्यात्म साधक थे, ठीक। तो इन्हीं की झांकी प्रस्तुत करी है, फिर इन्हीं का ज्यादा प्रभाव पड़ा इनके ऊपर। गुरु भी थे, प्रतिभा भी थे, मतलब दादा भी थे। शेख निसार मौलाना रूमी की भांति लौकिक प्रेम को वासना मुक्त कर उसे आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित करने के पक्षधर है। मतलब इन्होंने प्रेम में जो है काम को नहीं साधा है, प्रेम में जो है भोग की चीजें नहीं साधी है, प्रेम को लौकिक प्रेम नहीं माना है, ठीक है। ये अलौकिक प्रेम के रूप में प्रदर्शित किया है, आध्यात्मिक प्रेम के रूप में प्रदर्शित किया है। साथ ही सांसारिक रूप सौंदर्य को नश्वर घोषित करते हुए उसके स्थान पर ईश्वर से ईश्वर से लव लगाने का संदेश देते हैं। वे जामी की भांति सांसारिक प्रेम के सेतु को पार कर अध्यात्म के क्षेत्र में अवतरित होते हैं, जो शाश्वत सौंदर्य से क्या है, मंडित होता है, ठीक। अब यहाँ पे कहने का मतलब यह है, यानी इन्होंने जो प्रेम दिया है वो प्रेम आध्यात्मिक रूप से प्रेम है। मतलब इन्होंने क्या किया, प्रेम को ज्यादा महत्व नहीं दी है, ठीक है। प्रेम के विरह को बताते हुए साथ ही साथ निष्कर्ष के रूप में बता देते हैं कि जैसे जुलेखा क्या की बाद में भगवान के प्रति हो गई, ठीक है, क्या हुई, भगवान के प्रति हो गई, मतलब जाकर के पूजा पाठ करने लगी, अपना जो भी कुछ करना था, जो अपने धर्म का पूजा पाठ होता उनके, वो सब करने लगी थी। तो यहाँ पे क्या इससे सिद्ध होता कि ये लास्ट में जो है, पहले तो प्रेम में क्या क्या होगा, विरह बता दिया, अब विरह के साथ साथ क्या बता दिया, कहा मतलब प्रेम में क्या, इनके कहने का मतलब क्या है, प्रेम में क्या है, केवल पीड़ा ही पीड़ा है। मतलब क्या होता है प्रेम, तो प्रेम एक रंगीन धोखा होता है, ठीक। क्या होता है, रंगीन धोखा, और स्वीट पॉइजन इसी में मिलता है आपको, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो यही बात ये कहते हैं कौन, यही बात कहते हैं शेख निसार जी। और इसको प्रेम को नकारते हुए ये प्रेम में अध्यात्म ढूंढने का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर के निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं उपर्युक्त विवेचन के विश्लेषण के आधार पर मित्रों कि प्रेमाख्यानक काव्यधारा में शेख निसार की जो काव्य वो बड़ी ही मनोरम है। इनमें
इनके काव्य में वर्णित जो प्रेम निरूपण है वो भी बहुत अच्छा है। वियोग वर्णन भी ठीक ठाक मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में किया है इन्होंने। वात्सल्य वर्णन भी किया है, सौंदर्य निरूपण भी किया है और प्रेमाध्यात्म आदि उत्कृष्ट रूप से हमारे सामने आते हैं। अतः शेख निसार सूफी संप्रदाय के श्रेष्ठ कवि हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो अब शेख निसार जी से संबंधित अब कोई भी प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है तो आप बिल्कुल करके आएंगे। आपको शेख निसार जी के बारे में तो समझ में आ गई होंगी बातें। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या है, जय हिंद जय भारत।